साल 1947 था। दुनिया दिख रही थी कि है एक कदीमा व वसी ज़मीन दो हिस्सों में बट रही है। यह हिंदुस्तान की तकसीम थी, एक खमजून हाँ सिर्फ नक्शों पर बल्कि लाखों जिंदगियों पर भैंसबत हुआ। यह एक ऐसे वक्त की कहानी है जब नाकाबिल सब्र खुशियाँ और नाकाबिल फहम मायूसियाँ एक साथ थी। एक ऐसा वक्त जब आमिद नफरत से लड़ रही थी और आज़ादी एक खौफनाक कीमत पर मिली थी। यहाँ नंगाम अखीज दिनों की कहानी है, नुकसान और लचक की एक कहानी जो नस्लों से गूंज रही है। हिंदुस्तान की तकसीम सिर्फ एक सियासी वाक़या नहीं था, यह एक इंसानी अलमिया था जो बहुत बड़े पैमाने पर हुआ। खानदान अलग हो गए, उनके ख्वाब चिकनाचूर हो गए। जिस ज़मीन को वह अपना जानते थे वह चांद का जंबी हो गई। फजा खुद गैर यकीनी सूरत हाल और खौफ से भरी हुई थी। सदियों से हिंदुस्तानी बरसगीर थकाफतों, मज़ाहिब और ज़बानों का एक मजमूआ रहा है। 17वीं सदी में बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी की आमद ने एक नए बाब का आगाज किया। मुनाफे से चलने वाली ऐसे कंपनी ने आस्ता आस्ता अपनी गिरफ्त मजबूत की और एक नवाबादियाती ताकत में तब्दील हो गई। बरतानवी राज जैसा कहा जाता था, तरक्की और इस्तेसाल दोनों लाया। अंग्रेजों ने रेलवे तामीर किए और जदीद तालीम मुतारफ करवाई, लेकिन आनों ने हिंदुस्तान के वसाइल का इस्तेसाल भी किया और उसके लोगों के साथ कमतर सलूक किया। तकसीम के बीज बोए गए क्योंकि अंग्रेजों ने ऐसी पॉलिसियां नाफिज की जिनसे एक बरादरी को दूसरे पर तरजीह दी गई। असफर का डालवा और हुकूमत करो की हिकमत आमली ने हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान खलीज को गहरा किया, जिसने मुस्तकबल के तनाज़ात का मरहला तय किया। हिंदुस्तानी बरसगीर अपनी तमाम तनुआ के बावजूद हमेशतर कहूर से कैसर जमीन रहा है। हिंदू और मुसलमान सदियों से एक साथ रहते आए हैं। इनकी जिंदगियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। वह एक दूसरे के त्यौहार मनाते थे, एक ही ज़बानें बोलते थे और एक मुश्तरक सकाफ़त रखते थे। फिर भी इत्तेहाद के सतह के नीचे इख्तिलाफात सलगते रहे। मजहबी इख्तिलाफात गहरे होते गए, सियासी एजेंडों से हामिलते रही। अलहदा हिंद और मुसलमान हुकूमों का ख्याल जड़ पकड़ने लगा। मुस्लिम लीग ने मोहम्मद अली जिन्नाह की क़यादत में एक अलहदा मुसलमान रियासत का मुतालबा किया, क्योंकि इन्हें हिंदू अक्सरियत वाले आज़ाद हिंदुस्तान में पसमानदगी का खदशा था। पेशे के एतबार से एक वकीला और एक बासलाहियत रहनुमा मोहम्मद अली जिन्नाह मुसलमानों की आवाज़ बनकर भरे। उन्होंने मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन का तस्वुर किया, जहां वह अपने कवानीन और रवायत के मुताबिक खौफावर इम्तियाज से पाक जिंदगी गुजार सकें। जिन्नाह, जो अपनी फसाहत और गैर मुतज़िलिज़्म के लिए जाने जाते थे, ने मुसलमानों को मुस्लिम लीग के झंडे तले मुतहद किया। जिन्नाह के आज़ादी के मुतालबे ने लाखों मुसलमानों के दिलों में घर कर लिया, जो अपने आप को पसमानदा और सियासी तौर पर गैर नुमाइंदगी महसूस करते थे। पाकिस्तान एक अलहदा मुसलमान रियासत के मुतालबे ने जोर पकड़ा, एक ऐसी ताकतवर कुव्वत बन गई जिसे अब अंग्रेज नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। पांचवा हिस्सा तकसीम एक में तकसीम कौम 1947 ने हिंदुस्तान में बरतानवी सल्तनत के खात्मे का निशान लगाया, लेकिन आज़ादी की खुशी बरसगीर को तकसीम करने के तकलीफदा फैसले के साए में डूब गई। अंग्रेज, जो जल्द जाना चाहते थे, ने नक्शों पर जल्द से लकीरें खींचे। मखलूत आबादी वाले सूबों पंजाब और बंगाल को दूने ममालिक हिंदुस्तान और पाकिस्तान में तकसीम कर दिया। तकसीम का मंसूबा जो 1947 में ऐलान किया गया, बड़े पैमाने पर इंतशार और नकल मकानी का बायस बना। जल्द से खींची गई सरहदों, जिन्हें रेड लाइन कहा जाता है, ने अन बरादरियों को काट दिया जो नस्लों से एक साथ रहती थीं। कलम के एक ही वार ने लाखों लोगों को अखाड़ फेंका और इंसानी तारीख की सबसे बढ़िया जितमाई हिजरतों में से एक का आगाज हुआ।
छठा हिस्सा हिजरत आंसुओं का दरिया। जैसे जैसे तकसीम की हकीकत वाज़ह हुई, लाखों लोगों के दिलों में खौफतारी हो गया। हिंदू, मुसलमाना व सिख खुद को नहीं बनाई गई सरहदों के गलत जानिब पाते। गलियां अपने घर बार छोड़कर भागने वाले लोगों से भरी हुई थीं, जो अपना थोड़ा सा सामाना और अपने चकना चोर ख्वाबों का बोझा ठाए हुए थे। सड़कें इंसानियत के दरियाओं में तब्दील हो गए, जो मेलों तक फैली हुई थे। इंतशार में खानदान अलगू गए, बच्चे अपने वालिदीन से खो गए और बुजुर्गों को खुदा अपना ख्याल रखना पड़ा। शदीद गर्मी, भूखावर, थकने बेशुमार जाने ने ले सफर को मौत के एक भयंकर किस्म तब्दील कर दिया। सातवां हिस्सा खून से लथड़ी सरहदें। तकसीम ने तशद्दुद का एक ऐसा तूफान बर्पा किया जिसने बरसगीर के रूह को हिलाकर रख दिया। मजहबीन, फरतावर, शक्यू जैसे पड़ोसी पर टूट पड़े। फजा जलने वाले घरों की बदबावर मासूमों की चीखों से भरी हुई थी। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तश्कील शुदा हुकूमतें तशद्दुद के पैमाने को संभालने के लिए नाक़िस थे। महाजरीन को महफूज मुकामात ले जाने वाली ट्रेनें अपनी मंजिल पर लाशों से भरी हुई पहुंचे, जो होने वाली वहशियाना कार्रवाइयों की खामोशी गवाही देती थी। ख़वातीन को अगवा किया गया, इनकी इज़्ज़त नफ्स पामाल की गई। बच्चे यतीम हो गए, इनका बचपन हमेशा के लिए खो गया। इन खौफनाक दिनों के दाग हिंदुस्तान और पाकिस्तान की अजितमा याददाश्त पर अब भी मुसलत हैं। आठवां हिस्सा, एक कौम की पैदाइश पाकिस्तान। इंतशार और खूनरेज़ी के दरमियान एक नई कौम पैदा हुई, पाकिस्तान। 14 अगस्त 1947 को कायदा आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल के तौर पर हिल्फ लिया। मुसलमानों के लिए एक अली हद वतन का उनका ख्वाब पूरा हुआ, लेकिन एक भारी कीमत पर। बरतानवी हिंदुस्तान के मुसलमान अक्सरियती सूबों से तराशा हुआ पाकिस्तान बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना कर रहा था। लाखों महाजरीन का दाखिला, एक नई हुकूमत की तमीर का काम और तकसीम के तशद्दुद का साया मंडला रहा था। फिर भी खंडरत के दरमियान उम्मीद भी थी, एक रोशन मुस्तकबिल पर यकीन भी था। नवा हिस्सा, तकसीम की बाज़गश्त, दर्दावर आमीद किया एक मीरास। हिंदुस्तान की तकसीम की या निसानी कीमत की एक वाज़ह याद दहानी है। इसने दर्द, नकल मकानी और अदमा एतमाद की एक ऐसी मीरास छोड़ी है जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात पर अब भी एक लंबा साया डालती है। एक ही माँ से पैदा होने वाले यह दोनों ममालिक अब दुश्मनियों और शक के चक्कर में फंसे हुए हैं। फिर भी अंधेरे के दरमियान भी उम्मीद की एक करन है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोगों की मुश्तरक तारीख, सकाफत और अमंगे नक्शे पर लकीरों से मिटाई नहीं जा सकते। इस बात का एहसास बढ़ रहा है कि हम कारस्तहमकाल में तफहीम और माफ़ी में है। तकसीम की बाज़गश्त में इतिहाद को तकसीम पर, मोहब्बत को नफ़रत पर और अमन को तनाज़ा पर तरजीह देने की मुसलसल याद दहानी कराती है। मुस्तकबिल माजी के जख्मों को मंदमल करने और आने वाली नस्लों के लिए दोस्तियावर आवन के प्लतमीर करने।